हेलो फ्रेंड्स, एसके क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब ये जो वर्ड है होमोमॉर्फिज्म आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, जैसे कि रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, फंक्शनल एनालिसिस पढ़ोंगे तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये टर्म देखने को मिलता है, बट हर जगह इसका डेफिनेशन एक जैसा रिसेंबल करता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ओवरव्यू आपको मैं शॉर्ट में दे देता हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन क्या होता है, उसके करस्पॉन्डिंग में कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि आपकी ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। और एट द एंड हम जानेंगे एक प्रॉपर्टी, और इसी प्रॉपर्टी का मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ, जो कि हमारा है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ने से पहले आपको पहले से पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है। अगर आपको ग्रुप पता है तो ये टॉपिक समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन क्या कहता है, लेट G एंड G' बी एनी टू ग्रुप्स। तो बेसिकली यहां तक हमने जो पढ़ा है इसका मतलब यही निकल कर आता है कि आपके पास दो ग्रुप है, एक ग्रुप है G और दूसरा ग्रुप है G'। अब ग्रुप क्या होता है इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास अब आ गए हैं दो ग्रुप, एक का नाम है G और दूसरा का नाम है G'। और ऐसे में एक मैपिंग डिफाइन की गई है। अब मैपिंग या फिर मैप F फ्रॉम G to G' इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म इफ f of AB is equals to f of A into f of B for all AB in G। तो इसका मतलब क्या आता है कि आपको यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन की गई है, और इस मैपिंग को किससे डिनोट किया गया है, f से डिनोट किया गया। कहाँ से कहाँ ये मैपिंग जा रही है, G से लेके G' की तरफ जा रही है। इस मैपिंग को हम होमोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे, जब ये रिजल्ट होल्ड होगा, ये इक्वेशन होल्ड होगा। और ये इक्वेशन किसके लिए होल्ड होना चाहिए, सारे ही एलिमेंट्स के लिए जो कि G के अंदर प्रेजेंट है। तो इन शॉर्ट मुझे अगर समझाना रहा इसके बारे में, तो मान लेते ये है आपके पास एक ग्रुप G और दूसरा ग्रुप है सपोज G'। अब ग्रुप कहा गया है और हमें पता है कि ग्रुप के पास हमेशा एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, और इस बाइनरी ऑपरेशन को किससे डिनोट करते हैं, यूजुअली स्टार से डिनोट करते हैं। तो मेरा जो पहला ग्रुप है मैं उसको किससे डिनोट कर रहा हूँ, G स्टार से डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार इसका बाइनरी ऑपरेशन है। दूसरा ग्रुप है अगेन इसके पास भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, और बाइनरी ऑपरेशन को मैं इस टाइम पे स्टार डैश से डिनोट करूंगा ताकि दोनों में डिफरेंस समझ में आए। ये स्टार सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन है। यूजुअली स्टार की जगह पे कुछ लोग मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज करते हैं, कभी कभार इसको एडिशन का सिंबल यूज करते हैं। ये अपना एडिशन स्कूल जैसा नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन स्कूल जैसा नहीं है, ये बस एक सिंबल है जो कि बाइनरी ऑपरेशन को दर्शाता है। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, दो ग्रुप चाहिए, एक ग्रुप है G और दूसरा ग्रुप है G', और इनके पास है बाइनरी ऑपरेशन स्टार और स्टार डैश। और ऐसे में होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन क्या कहता है कि आपके पास होना चाहिए एक मैपिंग। मैपिंग का मतलब होता है सिंपली एक फंक्शन जो कि कहां से कहां मूव करना चाहिए, G से लेके G' की तरफ उसकी मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब इसका जो डोमेन है, जो भी एलिमेंट्स हमें लेने हैं वो कहां से लेने, डोमेन G से लेने, और उसका जो भी आउटकम आएगा वो कहां पर आएगा, G' में आएगा। इसको हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे, जब आप F में से क्या करो, कोई भी एक एलिमेंट ले लो। सपोज ये एलिमेंट है A और दूसरा एलिमेंट ले रहा हूं मैं B। अब यहाँ पे आप देख सकते हो f ऑफ AB लिखा है, तो पहले AB का मतलब समझ लेते हैं कि वो AB है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A डॉट B लिखा है, या सिंपली इसको AB भी बोला जाता है। अब ये A एलिमेंट कहाँ पर है, A एलिमेंट है G के अंदर, हमारे ग्रुप G के अंदर, B एलिमेंट भी कहाँ है, G के अंदर। और आपको पता है ये जो ग्रुप है हमारा G है, इसके पास कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार है इसके पास बाइनरी ऑपरेशन। तो A डॉट B का मतलब क्या है, ये जो डॉट है ये सिंपली बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसको हम A स्टार B भी लिख सकते हैं। अब A G के अंदर आता है, B भी G के अंदर आता है। बाय क्लोजरनेस प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि A डॉट B ये एलिमेंट भी कहाँ आएगा, G के अंदर आएगा। तो मान लेते हैं ये एलिमेंट सिंपली आपका यहाँ पर आ गया, जो कि है आपका सिंपली A डॉट B या फिर A स्टार B भी इसे कहते हैं। अब जैसे ही मैं इस A को इस फंक्शन में ऑपरेट करूंगा तो मुझे वो एलिमेंट कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं तो भी वो एलिमेंट मिलेगा। सिंपली ये B को जब मैं फंक्शन में ऑपरेट करूंगा तो वो एलिमेंट मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एलिमेंट मिलेगा। ऑन द सेम वे AB भी मुझे यहाँ कहीं एलिमेंट मिलने वाला है। तो जैसे ही मैं A को इस F के अंदर ऑपरेट करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सिंपली f ऑफ A मिल जाएगा। इस B को जब मैं F के अंडर में ऑपरेट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा f ऑफ B, और जैसे ही मैं f ऑफ AB को इसके अंडर ऑपरेट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा f ऑफ AB। तो इस फंक्शन को, ये जो मेरे पास मैपिंग है, इस मैपिंग को मैं कब बोलूंगा कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, जब f ऑफ AB इज सेम एज f ऑफ A इंटू f ऑफ B, ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। जब भी ये कंडीशन ऐसी होल्ड होगी उसे हम कहेंगे सिंपली ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं और एक बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हो f ऑफ A, ये f ऑफ A कहाँ क्या किसके अंडर में आ रहा है, ये f ऑफ A आ रहा है आपके ग्रुप G' के पास। सिमिलरली f ऑफ B ये भी एलिमेंट कहाँ आ रहा है, G' के अंदर आ रहा है। तो ऐसे में इनका प्रोडक्ट f ऑफ A
इनटू एफ ऑफ बी। ये भी कहाँ आएगा, जी डैश के अंदर आएगा, क्योंकि जी डैश आपका एक ग्रुप है और इस ग्रुप के पास कहीं ना कहीं कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार डैश बाइनरी ऑपरेशन है। मतलब ये जो आप डॉट देख रहे हो, इनके बीच में ये जो डॉट है एक्चुअली में डॉट नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। और कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पे, स्टार डैश वाला बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है, जी डैश के अंदर जा रहा है। और कभी भी एफ ऑफ ए बी, मतलब ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो एफ ऑफ ए बी, इसको हम इन दोनों के टर्म्स के प्रोडक्ट में अगर हमने एक्सप्रेस कर दिया तो इस टाइप के होमोमॉर्फिज्म को हम सिंपली कहेंगे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। बस इतना कंडीशन याद रखो, ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। अगर कोई भी मैपिंग है आपके पास, अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो उसे हम कहेंगे सिंपली ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि ग्रुप इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा जो डोमेन और को डोमेन है यहाँ पे हमने ग्रुप लिए है। अगर यही डेफिनेशन के अंदर मैं रिंग ले लूंगा तो वो हमारा क्या लगेगा, रिंग होमोमॉर्फिज्म। और रिंग होमोमॉर्फिज्म के अंदर एक और कंडीशन देनी पड़ती है। और रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कंप्लीटली जाना कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। अब वक्त आ गया कुछ एग्जांपल सॉल्व आउट करें। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है, द मैपिंग एफ फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स इज होमोमॉर्फिज्म। तो हमें प्रूफ करना है कि ये होमोमॉर्फिज्म है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारे बीच में जो मैपिंग डिफाइन की गई है किन किन के बीच में डिफाइन की गई है। हमें पता है होमोमॉर्फिज्म के लिए हमेशा चाहिए हमें 2 ग्रुप। अब यहाँ पे 2 ग्रुप कौन है वो पहले हम देख लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा पहला ग्रुप है और ये हमारे पास दूसरा ग्रुप है। जो पहला ग्रुप है वो कहा गया है आर स्टार। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंपली, ये हमारा पहला ग्रुप आ जाएगा आर स्टार और दूसरा ग्रुप भी कहीं ना कहीं सेम ही है जो कि है आर स्टार। अब ये आर स्टार भाई साहब क्या होता है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। आर स्टार बेसिकली क्या होता है, जो आपका रियल नंबर का सेट है उसमें से हमने सिंगलटन 0 या फिर एक एलिमेंट को निकाल दिया है। वो एलिमेंट कौन है, 0 है। और कहीं ना कहीं ये आर स्टार हमने देखा था कि ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म करता है। अगर मैं सिंपली आर की बात करूँ जो कि हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो आर है ये सिंपली प्लस, अगर मैं बात करूँ हमारा जो यूजुअल प्लस है उसके रिस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म करेगा। अगर इसी आर में से मैंने एक एलिमेंट को निकाल दिया जो कि मेरा कौन है, सिंपली 0 को मैंने निकाल दिया, तो ऐसे में ये जो आर स्टार है ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। तो यहाँ पे आपको आर स्टार का मतलब समझ में आ गया होगा। और ये कौन से बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक आर स्टार है, मतलब एक ग्रुप है, और दूसरा ग्रुप भी है मेरे पास जो कि है आर स्टार, और इनके बीच में हो रही है मैपिंग। और ये मैपिंग कौन कर रहा है, फंक्शन एफ कर रहा है। वो कैसे मैपिंग कर रहा है, आपको क्या करना है, मॉड एक्स से इसको डिनोट करना है। तो इसे होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है, दैट मीन्स हमें एक रिजल्ट प्रूफ करनी पड़ेगी। वो रिजल्ट सिंपली क्या है, एफ ऑफ ए बी इज सेम एज एफ ऑफ ए इनटू एफ ऑफ बी। और ये ए और बी कहाँ है, सारे जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स है आर स्टार के अंदर, फॉर ऑल ए एंड बी इन आर स्टार, जितने भी आर स्टार के अंदर ए और बी है सभी के लिए ये रिजल्ट होल्ड होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास हमें लेना है ए और बी। तो मान लेते हैं ए हमने ले लिया और बी हमने ले लिया आर स्टार के अंदर से, ठीक है। और इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी हमारे पास आ जाएगा। तो एफ ऑफ ए बी की हम इमेज पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एफ ऑफ ए बी का इमेज सिंपली क्या आ जाएगा, हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो इसके अंदर आप जो भी वैल्यू पुट करोगे उसको लग जाएगा मॉड। तो बाय यूजिंग दिस फंक्शन हम लिख सकते हैं यहाँ पे मॉड ऑफ ए बी, ठीक है। और मॉड ऑफ ए बी का एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है कि मॉड जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू मॉड ए। मॉड ए एक्चुअली में हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए, क्योंकि अगर आप ए की इमेज निकालने जाओगे, तो आपको सिंपली क्या मिलेगा, मॉड ए मिलेगा। अगर आप बी की इमेज निकालने जाओगे तो आपको सिंपली क्या मिलेगा, मॉड बी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो मेरे पास मॉड बी आया इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ बी। ये मैंने जो ए और बी लिए है, कोई भी रैंडमली 2 एलिमेंट्स लिए हैं मैंने आर स्टार में से, दैट मीन्स ये जो रिजल्ट है ये सारे ही एलिमेंट्स के लिए ट्रू है, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर केस के लिए नहीं समझाया। यहाँ पे ए बी हमारे कैसे भी हो सकते हैं, दैट मीन्स ये जनरल एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली प्रूफ कर दिया कि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी। दैट मीन्स हमारा ये जो ग्रुप है, हमारे पास ये जो मैपिंग है एफ ऑफ एक्स, इसे हम बोल सकते हैं ये क्या है, हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने कैसे प्रूफ किया कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। कंडीशन सिर्फ इतना ही है, आपको इस स्टेप पे फोकस करना है, ये आपको इक्वल टू दिखाना है। तो अभी बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। तो एग्जांपल 2 के अंदर हमें चेक करना है क्या ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 ग्रुप चाहिए। तो जल्दी से अगर ग्रुप का है तो हम जल्दी से ऐसा कुछ बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ग्रुप है जी और ये हमारा ग्रुप है जी डैश। तो पहला ग्रुप अगर यहाँ पे आप देखो मैपिंग हो रही है, कौन से ग्रुप के बीच में हो रही है, पहले ग्रुप जी
और दूसरे ग्रुप जी डैश की तरफ मैपिंग हो रही है। और वो मैपिंग को कैसे डिफाइन किया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई टू। तो यहाँ पे जो आपकी मैपिंग है वो जो कि पहला ग्रुप है वो कौन है, जेड है। और जेड क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, और ये एक ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन। ये मैपिंग कहाँ से कहाँ हो रही है, इस जेड से लेके क्यू, मतलब हमारा सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, ये भी एक ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू दिस यूजुअल एडिशन। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है एक मैपिंग, और ये मैपिंग को कैसे डिफाइन किया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, सिंपली आपको ले लेना है एक्स बाई टू फॉर ऑल एक्स। कहाँ से लिए गए, आपके डोमेन जी में से लिए गए हैं, जो कि आपका डोमेन कौन है, यहाँ पे जेड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है क्या ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लो, हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारा जो बेसिक स्टेप है, हमें यही हर जगह दिखाना पड़ता है कि एफ ऑफ ए बी इज सेम एज एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, यही हमें दिखाना पड़ता है। बट यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो इंटू है ये इंटू नहीं है, ये एक्चुअली में बाइनरी ऑपरेशन है। और एफ वाला जो बाइनरी ऑपरेशन है कौन से रिस्पेक्ट में है, कौन से ग्रुप के रिस्पेक्ट में है, ये जो हमारा कोड डोमेन है इसके बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स हमें यहाँ पे कैसा दिखाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा एफ ऑफ ए डॉट बी। ये ए डॉट बी जो आप देख रहे हो ये हमारा डोमेन में से है, तो डोमेन का हमारा बाइनरी ऑपरेशन कौन है, प्लस है। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा एफ ऑफ ए प्लस बी इज सेम एज एफ ऑफ ए। और यहाँ पे कौन सा बाइनरी ऑपरेशन आएगा, को डोमेन का बाइनरी ऑपरेशन आएगा, जो कि अगेन प्लस है एफ ऑफ बी। दैट मीन्स हमें यहाँ पे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, दैट मीन्स हमें ये चीज़ दिखानी पड़ेगी। तो जल्दी से ये चीज़ दिखा लेते, तो दो एलिमेंट हम ले लेते। तो मान लीजिए हमने एक एलिमेंट ले लिया ए और दूसरा एलिमेंट ले लिया बी, जो कि हमारे डोमेन में से है। डोमेन कौन है, यहाँ पे जेड है। अब उनमें हमें क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। जल्दी से एफ ऑफ ए प्लस बी कितना आ जाएगा, तो हमारे पास जो मैपिंग है वो सिंपली एक्स बाई टू की मैपिंग है, मतलब आप कुछ भी पुट करो उसको डिवाइडेड बाय टू कर देना है। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर जो मिल जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। अब ये टू सभी के लिए, तो इसको भी दे देते हैं ए बाई टू प्लस बी बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो एफ ऑफ ए प्लस बी। अब ए बाई टू अगर आप देखो ध्यान से, तो ये किसका इमेज है, एफ ऑफ ए का इमेज है। ये प्लस साइन को मैं यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूँ। बी बाई टू जो आप देख रहे हो किसका इमेज है, एफ ऑफ बी का इमेज है। क्योंकि आप जैसे ही ए का इमेज फाइंड आउट करोगे तो अंडर दिस फंक्शन तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बाई टू मिल जाएगा। ऑन द सेम वे जैसे ही आप बी का इमेज फाइंड करोगे इस फंक्शन के अंदर, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली बी बाई टू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये चीज़ को प्रूफ कर दिया। दैट मीन्स हमारे पास जो भी मैपिंग दी गई है जेड से लेके क्यू के बीच तक, ये जो मैपिंग है ये सिंपली क्या कहलाएगी, आपका ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। आई होप गाइस आपको एग्जांपल नंबर 2 भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल सिंपली क्या कह रहा है, द मैपिंग एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ z to q star defined by f of x equals to 2 raised to x for all x taken from z। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम मैपिंग की बात की जाए तो हमारा जो डोमेन है, डोमेन यहाँ पे कौन बनेगा, सिंपली जो पहला ग्रुप है वो है हमारा z, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और ये इंटीजर्स ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस, प्लस के रिस्पेक्ट में ये आपका ग्रुप बनेगा। और ये मैपिंग कहाँ से कहाँ जा रही है, दूसरे ग्रुप की तरफ जा रही है। और ये जो दूसरा ग्रुप है ये कौन है, सिंपली हमारा सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, बट क्यू के ऊपर लगा दिया है स्टार और यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लीकेशन। मतलब ये जो आप दूसरा ग्रुप देख रहे हो ये एक ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है, ये क्यू स्टार ग्रुप है। मतलब यहाँ पे जो आपका क्यू स्टार देख रहे हो इसका मतलब क्या है, ये क्यू में से, क्यू स्टार का मतलब है क्यू में से आपने एक एलिमेंट को निकाल दिया है जो कि है सिंगलटन जीरो। जिस तरह हमने आर स्टार के बारे में पढ़ा था, ऑन द सेम वे क्यू स्टार भी हमारा वैसा ही ग्रुप है। तो ये जो क्यू स्टार है ये ग्रुप बनेगा कौन से बाइनरी रिस्पेक्ट के, ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो ये ग्रुप बनेगा। और मोर ओवर यहाँ पे इसका जो फंक्शन की मैपिंग है वो कैसे डिफाइन की गई है, आपको लेना है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू एक्स ले लेना है। ये ऐसी मैपिंग डिफाइन की गई है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स टेकन फ्रॉम द डोमेन, जो कि कौन है, जेड है। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमेशा हमें प्रूफ क्या करना पड़ता है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के लिए हमें प्रूफ करना पड़ता है कि एफ ऑफ ए बी इज सेम एज एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो भी बाइनरी ऑपरेशन है ए और बी के बीच में, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है ये कौन से ग्रुप के रिस्पेक्ट में, डोमेन जी के बाइनरी ऑपरेशन लगता है। और यहाँ पे आप जो बाइनरी ऑपरेशन देख रहे हो यहाँ पे कौन सा बाइनरी ऑपरेशन लगता है, कौन से ग्रुप के रिस्पेक्ट में, हमारा जो को डोमेन है जी डैश उसका बाइनरी ऑपरेशन लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे इसको और अच्छे से लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ ए हमारा डोमेन है तो ए लिख देंगे। यहाँ पे डोमेन का बाइनरी ऑपरेशन है जी का डोमेन, जी मतलब डोमेन यहाँ पे कौन है, जेड, इसका बाइनरी ऑपरेशन कौन है, प्लस। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एफ ऑफ ए प्लस बी।
विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। अब यहाँ पे अगेन एक मल्टीप्लीकेशन आया, मतलब बाइनरी ऑपरेशन लिखना है, बट कौन से ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन लिखना है? जी डैश। जी डैश कौन है? कोडोमेन। कोडोमेन हमारा यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कौन है? मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन एफ ऑफ पी। अगर मुझे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है, दैट मीन्स मुझे इस टाइम पे ये चीज़ प्रूफ करनी है। अगर ये चीज़ मैंने प्रूफ कर दी तो हमारा ये जो फंक्शन है, ये जो मैपिंग है, इसे हम सिंपली कह सकते हैं इट इज़ अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो जल्दी से हम ले लेते हैं दो एलिमेंट। मान लेते ए हमने ले लिया और बी हमने ले लिया। कहाँ से? कोडोमेन, डोमेन से लिया, डोमेन जो कि हमारा जेड है। अब इसमें हम सबसे पहले इमेज निकालेंगे एफ ऑफ ए प्लस बी का। तो एफ ऑफ ए प्लस बी का अंडर दिस फंक्शन इमेज कितनी आ जाएगी? 2x, बट x कौन है यहाँ पे? a प्लस बी। 2a प्लस बी आ जाएगा। और इस 2a प्लस बी को हम एक्सपोनेंट्स के टर्म में लिख सकते हैं, जो कि आ जाएगा 2a मल्टीप्लाई बाय 2b। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो 2a किसका इमेज है? f ऑफ a का इमेज है, मल्टीप्लाई बाय 2b किसका इमेज है? f ऑफ b का इमेज है। तो यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं, अगर आप a का इमेज फाइंड आउट करने जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2a। अगर आपने b का इमेज फाइंड आउट करने जाओगे तो 2b। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या मिल गया? f ऑफ a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू f ऑफ a मल्टीप्लाई बाय f ऑफ b। और कहीं ना कहीं मुझे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए यही कंडीशन को प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली प्रूफ कर दिया है। ये जो हमारे पास मैपिंग है, जो कि Z से लेके Q स्टार के बीच में मैपिंग हो रही है, यहाँ पे हमने इसको प्रूफ कर दिया है कि ये जो मैपिंग है ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। आई होप गाइस आपको एग्जांपल नंबर 3 समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको प्रूफ किया कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो बढ़ते हैं लास्ट एग्जांपल की तरफ। तो ये एग्जांपल नंबर 4 आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपको कमेंट करके बताना है क्या ये एग्जांपल नंबर 4 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फॉर्म करता है या नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होमवर्क रहेगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इस होमवर्क को जरूर आप कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू वॉच इट्स पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हम बात करने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और उसी प्रॉपर्टी का मैं आपको प्रूफ देने वाला हूं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस में और लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।